गाइस वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम शेयर के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, क्या सब कुछ सही, क्या ब्राइटकॉम ग्रुप कंपनी में सब कुछ सही हो गया है? शेयर में यहाँ पर हम होल्डिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा एक हमें ट्रैप वाली कंडीशन यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है? ऐसा तो नहीं कि लोग यहाँ पर अपने निवेश करें और निवेश करते ही शेयर फिर से अपनी वही इनिशियल पोजीशन पे आता हुआ दिख जाए। तो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं फिर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट और नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये रहने वाला है कि शेयर यहाँ से क्या दिखा सकता है तेजी, ठीक है। यानी कि एक जो टारगेट है कि 4 रुपये और यहाँ 40 रुपये, क्या ऐसा पॉसिबल है कि फिर से यहाँ पर शेयर 40 रुपये जाता हुआ नजर आए या फिर 4 रुपये फिर से नीचे पहुँच सकता है? दूसरी चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ पर रिजल्ट जो आने वाला है उसकी वजह से तेजी देखने को मिल रही है। तीसरी चीज़ ये डिस्कस करेंगे, ये जो शेयर है यहाँ पर क्यों इतनी तेजी बना रहा है? कोई पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर बीसीजी में निकल के आई है या फिर ये फेक तेजी है? यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए बीसीजी में या फिर नहीं करना चाहिए? इन चारों पॉइंट्स को हम डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, पहली चीज हम इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि 4 रुपये जो बोल रहा है कि 4 रुपये जा सकता है, तो देखिए ये तो चीज गलत है। 4 रुपये तो कभी बीसीजी का चांस ही नहीं है, तो ये वाली चीज तो बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे जो 40 रुपये वाली बात है, तो 40 रुपये भी पहुंचना अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है जब तक यहाँ पर क्लियरिटी नहीं मिल जाती इस चीज की क्लियरिटी कि बीसीजी में सारी चीजें नॉर्मल हो गई हैं पहले जैसी। अभी जो शेयर ने कुछ ट्रेडिंग डे में अपर सर्किट यहाँ पर लगता हुआ नजर आया और आज के दिन थोड़ा सा शेयर लोअर सर्किट या फिर बोल सकते हैं कि गिरा हुआ नीचे हुए दिखा, ठीक है। अब उसकी वजह भी है, बहुत वजह अच्छी वजह है। उसका रीज़न है जो तेजी यहाँ पर हमें देखने को मिली, अपर सर्किट इतने दिनों से लगता हुआ नजर आया, उसके पीछे रीज़न है, ठीक है। मगर जो हम बात करने वाले हैं कि बीसीजी में सब कुछ सही हो गया, देखो प्रॉब्लम आ रही थी ऑडिटर की साइड से कि भाई ऑडिटर नहीं है बीसीजी में, और जो ऑडिटर थे उन्होंने ऑडिटर रखे भी पार्ट टाइम ऑडिटर, वो पार्ट टाइम ऑडिटर इतने इफेक्टिव नहीं हुए, और इफेक्टिव ना होने की वजह से क्या हुआ, इसमें बीसीजी ने कभी भी इसकी वजह से, ऑडिटर आने की वजह से एक अच्छा इंपैक्ट नहीं मिला। देखो ऑडिटर, हमारे जो बीसीजी का जो प्रॉब्लम है वो ऑडिटर की ही चल रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई जो रिजल्ट दिखा रहे हैं ये वो रिजल्ट सही नहीं है, यानी कि हमें ऐसा रिजल्ट, ऐसा ऑडिटर चाहिए जो सही रिजल्ट को एनालाइज करे। उसके लिए कोई ऐसा पॉपुलर बंदा चाहिए, इन्हें अच्छी कंपनी का ऑडिटर चाहिए, यानी कि रेपुटेटेड ऑडिटर चाहिए जिससे लोग मतलब कि विश्वास कर सकें, ठीक है। विश्वास की कमी ही अभी है, ठीक है, बीसीजी में। तो मार्केट कैप देख लो अगर, तो बहुत ही आपको पता है कि ये जो बीसीजी इस टाइम पे है डिस्काउंट में मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि बिग बिलियन सेल आती है साल में एक बार, हालांकि बीसीजी की जो ये सेल चल रही है ये 1 साल नहीं 2 साल अप्रोक्स हो गए हैं, और 2 साल से सेल ही चल रही है। कैसे? ये 2 साल से शेयर इसी लेवल पे घूमता हुआ नजर आ रहा है, तो सेल ही चल रही है, शेयर तो डिस्काउंट मिल रहा है। मगर अब इस डिस्काउंट का ये नहीं बताना ये अपने एक्चुअल प्राइस पे कब जाएगा। कंपनी अच्छी है, कंपनी का मार्केट कैप अच्छा है, ठीक है। अगर हम देखें अभी पी रेशियो देखें तो पी रेशियो भी आपका सही चल रहा है, ठीक है, 4 पॉइंट कुछ समथिंग चल रहा है, यानी पी रेशियो भी बहुत सही चल रहा है, लेने लायक शेयर है, मगर सारी चीजें। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ बस इतनी आ रही है कि यहाँ पर शेयर को हमें उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। तो अभी की जो रिसेंट की रिकमेंडेशन रहेगी, ठीक है, वो यही रहने वाली है कि अभी यहाँ पर हाथ आप मत डालो, ठीक है। 16 रुपये पे चल रहा है शेयर, हो सकता है कि आपको 3-4 दिन में आपको ये 14 रुपये भी आता हुआ दिख जाए, ठीक है। हमें वेट करना है, वेट एंड वॉच वाली कंडीशन है कि देखो कोई अगर बीसीजी की तरफ से ये न्यूज़ आ जाती है कि हाँ हमने भाई ये ऑडिटर रख लिया है, ठीक है, और वो अच्छा ऑडिटर है, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, उसकी और चीज़ों को एनालाइज किया जाएगा, उसके बेसिस पे हम ये चीज़ एनालाइज करेंगे कि आने वाला जो रिजल्ट होगा उसका इंपैक्ट शेयर में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को समझेंगे, मगर उससे पहले एक पैटर्न और बनता हुआ नजर आ रहा है शेयर में। जो पैटर्न बन रहा है उस चीज़ को भी एक बार हम यहाँ पर एनालाइज कर लेते हैं। देखो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताएं कि आपने शेयर किस रेट पर ले रखे हैं, ठीक है। तब तक हम लोग देखते हैं इसके पैटर्न के बारे में कि पैटर्न कौन सा बन रहा है। देखिए गाइस, आप अगर आप बीसीजी के पैटर्न को यहाँ पर एनालाइज करोगे, देखोगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब से ये सस्पेंशन खुला हुआ है, ठीक है, मार्केट का सस्पेंशन खुला बीसीजी का, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट, अपर सर्किट या लोअर सर्किट करके ही शेयर चला है। और शेयर का जो प्राइस है अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर एनालाइज करें कि 16.36 के रुपये के अराउंड पहुँच गया, ठीक है। तो एक ये चीज़ बड़ी यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है कि देखो ये पैटर्न जो है ना, जो इस लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज सबसे अच्छी चीज यही लगी कि शेयर ने ना आज के दिन जो क्लोजिंग दी है वो हमारा ऐसा नहीं था कि लोअर सर्किट लगता हुआ यहाँ पे नजर आया। अगर आप इस चीज को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि देखो यहाँ पर जो है ना कि पैटर्न जो बना उसमें क्या बोलते हैं, शेयर आज के दिन अगर लोअर सर्किट लग जाता तो यहाँ पर ये चीज हो जाती कि हाँ
यहाँ पर डिलीवरी बेची गई है, ठीक है, और यहाँ पर एक निगेटिव साइन शो करता, मगर यहाँ पर क्या हुआ है, आज के दिन भी शेयर में बाइंग हुई है, लोग काफ़ी ज़्यादा शेयर्स को कैरी फॉरवर्ड करके लेके गए हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है यहाँ से बीसीजी किस लेवल तक जा सकता है। मेरे अनुसार यहाँ पर अभी थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए जब तक ऑडिटर नहीं फाइनल हो जाता है, और ऑडिटर फाइनल होने के बाद अगर उस टाइम पे 30 रुपये पे भी मिलता है शेयर तो आपको बाइंग करनी चाहिए। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।